थार का शिकारी, रेत का राक्षस, थार का रेगिस्तान। सूरज की तपिश रेत के हर एक कण को तवे की तरह तपा रही थी। हवा में तैरती धूल आंखों में चुभने वाली एक महीन चादर थी। दूर तक फैला यह निस्तब्ध विस्तार, जहां जीवन अपने आप में एक चुनौती था, वहां किंवदंतियां और अंधविश्वास हवा की तरह ही घुले हुए थे। इनमें से एक कहानी थी रक्त बलिया की। कहा जाता था कि यह कोई जानवर नहीं, बल्कि रेत का एक राक्षस था, जो रात के अंधेरे में अकेले यात्रियों को उठा ले जाता था। उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था, न उसका रूप, न उसकी आवाज, बस इतना कि जिसे वह उठा ले जाए उसका कभी कोई अता पता नहीं चलता। लोग इसे एक बुजुर्गों की डरावनी कहानी समझकर नजरअंदाज कर देते थे। पर आज इस भीषण गर्मी में 3 लोगों की जिंदगी इसी किंवदंती से टकराने वाली थी। तो अर्जुन सिंह, एक प्रख्यात पुरातत्वविद और इतिहासकार, ठोस तथ्यों और वैज्ञानिक सबूतों पर विश्वास करने वाला। उसके लिए यह यात्रा एक एकेडमिक अचीवमेंट थी। वह थार के एक खोए हुए किले के बारे में एक दुर्लभ पांडुलिपि की खोज पर निकला था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक प्राचीन सभ्यता के अवशेष दबे हैं। कबीर एक साहसिक यात्राओं के शौकीन ब्लॉगर और फोटोग्राफर। उसे रहस्यों और रोमांच से प्यार था। अर्जुन का दोस्त और इस यात्रा का दस्तावेजीकरण करने वाला। वह रक्त बलिया की कहानी से रोमांचित था और उम्मीद कर रहा था कि कुछ एक्शन मिले। भगवान, अनुभवी और स्थानीय गाइड। उसके चेहरे पर रेगिस्तान की हर झुर्री एक कहानी कहती थी। वह शांत, गंभीर और रहस्यमयी था। अर्जुन ने उसे इसलिए चुना था क्योंकि वह इलाके की हर बारीकी से वाकिफ था। भगवान रक्त बलिया की कहानी को एक सच मानता था और अक्सर चेतावनी भरे स्वर में इसका जिक्र करता। यात्रा की शुरुआत और पहले संकेत उनकी यात्रा जैसलमेर से एक पुरानी जीप में शुरू हुई। जीप रेत के टीलों के बीच से गुजरती हुई सभ्यता की सीमाओं से दूर निकल रही थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। कबीर कैमरे से वीडियो बना रहा था, अर्जुन नक्शे में रास्ता देख रहा था और भगवान चुपचाप जीप चला रहा था। दोपहर बीतने को थी। तेज धूप में जीप का इंजन ओवरहीट हो गया। भगवान ने जीप रोकी और बोला, थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, इंजन ठंडा होने दो। आसपास सन्नाटा था, बस रेत के ऊंचे नीचे टीले और कहीं कहीं उगी झाड़ियां। तभी कबीर की नजर दूर एक टीले पर पड़ी। अरे वो देखो, क्या है वो? सबने देखा। दूर एक रेत के टीले पर कुछ अजीब से निशान थे। वे किसी बड़े जानवर के पंजों के निशान जैसे लग रहे थे, लेकिन उनकी बनावट अजीब थी। निशान इतने गहरे थे जैसे कोई भारी चीज वहां से गुजरी हो, लेकिन उनके आगे का रास्ता एकदम साफ था। कोई और निशान नहीं। अर्जुन ने उत्सुकता से उन निशानों की जांच की। अद्भुत, ये किसी जानवर के नहीं लगते। शायद कोई जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है। हवा और रेत के कटाव से बना होगा। भगवान का चेहरा गंभीर हो गया। उसने धीरे से कहा, साहब, ये कोई पत्थर नहीं है, ये उसके निशान हैं, रक्त बलिया के। हमें यहां जल्दी निकलना चाहिए। कबीर हंस पड़ा। अरे भगवान भैया, अब आप भी उस भूत प्रेत की कहानी में यकीन करने लगे? ये तो बस रेत का खेल है। भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने जल्दी से जीप स्टार्ट की और आगे बढ़ गया। शाम होने लगी। रेत का रंग सुनहरे से नारंगी और फिर गहरे लाल में बदलने लगा। ठंडी हवा का झोंका चलना शुरू हुआ। उन्होंने रात बिताने के लिए एक छोटी सी पहाड़ी के पीछे कैंप लगाने का फैसला किया। रात का अंधेरा और पहला हमला रात ढल चुकी थी। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था, जिसे कभी कभी हवा की सीटी और दूर किसी रेगिस्तानी लोमड़ी की चीख भंग कर देती। कैंप फायर के पास बैठे तीनों खाना खा रहे थे। भगवान चुपचाप अपनी चपातियां सेंक रहा था। अर्जुन अपनी डायरी में नोट्स लिख रहा था और कबीर अपने कैमरे की फुटेज चेक कर रहा था। तभी अचानक दूर से एक अजीब सी आवाज आई। ऐसी आवाज जैसे कोई बहुत भारी चीज रेत पर घसीटी जा रही हो। प्श, प्श। सब चौंक कर चुप हो गए। कबीर ने तुरंत अपना कैमरा उठाया और आवाज की दिशा में घुमाया, लेकिन नाइट विजन में भी कुछ दिखाई नहीं दिया, सिवाय अंधेरे और रेत के टीलों के। क्या था वो? अर्जुन ने पूछा। उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी। शायद कोई जानवर, कबीर ने कहा, लेकिन उसकी आवाज भी अटकी हुई थी।
भगवान ने आग की लपटों में देखते हुए कहा, कोई जानवर नहीं है साहब, जानवर इतना भारी नहीं होता, ये वही है, उसने हमें ढूंढ लिया है। थोड़ी देर तक सब कुछ शांत रहा। सबने सोचा शायद आवाज बंद हो गई, लेकिन फिर वही आवाज, इस बार और पास से और जोर से, फ्श, फ्श, और इस बार उसके साथ एक और आवाज थी, एक ऐसी आवाज जो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। एक तरह की गहरी दम घोंटने वाली सांसों की आवाज, जैसे कोई विशालकाय प्राणी सूंघ रहा हो। कबीर का कैमरा हिल रहा था, वह डर गया था। अर्जुन ने टॉर्च उठाई और आवाज की दिशा में देखा। टॉर्च की रोशनी दूर तक नहीं पहुंच पा रही थी, रेत की धूल ने उसे घेर रखा था। अचानक कैंप से कुछ दूर एक काले पत्थर के पास टॉर्च की रोशनी में कुछ चमका। वहां रेत हिल रही थी, जैसे कोई चीज उसके नीचे से निकल रही हो। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। सांसों की आवाज बंद हो गई, घसीटने की आवाज बंद हो गई। सबने राहत की सांस ली। शायद वह चला गया था, लेकिन यह राहत ज्यादा देर तक नहीं रही। अगले ही पल कैंप के ठीक पीछे पहाड़ी की दिशा से एक भयानक आवाज से हवा कंपा उठी। यह कोई दहाड़ नहीं थी, बल्कि एक तीखी कर्कश चीख थी, जैसे धातु को मरोड़ा जा रहा हो, और उसके साथ ही एक विशालकाय काली आकृति उन पर टूट पड़ी। ये इतनी तेजी से आई कि किसी की कुछ समझ में नहीं आया। वह आकृति सीधे कैंप फायर पर आ गिरी, जिससे अंगारे और चिंगारियां हवा में उड़ने लगीं। टेंट उखड़ गया, सामान इधर उधर बिखर गया। कबीर चीख पड़ा, क्या है वो? उसका कैमरा गिर गया और बंद हो गया। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी में उस आकृति पर डाली, लेकिन वह आकृति रोशनी को सोखती हुई सी लग रही थी। उसे साफ देख पाना असंभव था। बस इतना समझ आया कि वह बहुत बड़ी थी, शायद एक भैंसे से भी बड़ी, और उसका शरीर रेत और पत्थरों जैसा खुरदुरा और काले रंग का था। उसकी आंखें ही एकमात्र चीज थीं जो साफ दिख रही थीं, गहरी लाल और जलती हुई अंगारों जैसी। भगवान ने एक बार फिर चिल्लाकर कहा, रक्त बलिया। वह जानवर, अगर उसे जानवर कहा जा सकता है, ने एक और भयानक चीख निकाली और सीधे कबीर पर हमला कर दिया। कबीर ने हाथ से अपना बैग उसकी तरफ फेंका, लेकिन वह बेकार था। उस राक्षस ने एक विशाल रेतीला पंजा कबीर के सीने पर मारा, जिससे वह जोर से चीखा और पीछे की ओर गिर पड़ा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और उसने अपनी राइफल उठाई, एक सावधानी के तौर पर रखी थी, और उस राक्षस पर गोली चला दी। धड़ाक, गोली उसके शरीर में जाकर लगी, लेकिन उससे कोई खून नहीं निकला। बस एक ऐसी आवाज आई जैसे गोली किसी पत्थर या रेत के ढेर में जा घुसी हो। राक्षस ने पीड़ा में चीख तो जरूर निकाली, लेकिन वह और भी ज्यादा आक्रामक हो गया। उसने कबीर की तरफ फिर से बढ़ना शुरू किया, जो अब भी जमीन पर कराह रहा था। तभी भगवान ने एक चाल चली। उसने एक केरोसिन की बोतल उठाई और उसे आग लगाकर उस राक्षस की तरफ फेंक दी। बोतल उससे टकराकर फूट गई और आग की लपटें उसके शरीर पर फैल गईं। इस बार राक्षस ने दर्द से भरी एक भयानक चीख निकाली। आग ने उसे परेशान कर दिया था। उसने खुद को रेत में लोटपोट करना शुरू कर दिया, आग बुझाने की कोशिश में। इसी अवसर का फायदा उठाकर अर्जुन और भगवान ने घायल कबीर को उठाया और जीप की तरफ भागे। भगवान ने तेजी से जीप स्टार्ट की और वे तीनों वहां से निकलने लगे। पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। पीछे आग, कीलपटों और धुएं के बीच वह राक्षस अभी भी छटपटा रहा था। उसकी लाल आंखें उन्हें जाते हुए देख रही थीं, जैसे कह रही हों कि यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। भाग 5। भागने की कोशिश और फंसाव। जीप अंधेरे रेगिस्तान में तेजी से भाग रही थी। कबीर पीछे की सीट पर कराह रहा था। उसके सीने पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसे जलती हुई लोहे की छड़ से मारा हो। उसे अस्पताल ले जाना होगा। अर्जुन चिल्लाया। सबसे नजदीकी गांव 3 घंटे की दूरी पर है, भगवान ने जवाब दिया। उसकी आंखें सड़क पर टिकी हुई थीं। उम्मीद करते हैं कि वह तब तक ठीक रहे, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। करीब आधे घंटे बाद जीप अचानक एक जोरदार झटके के साथ रुक गई। इंजन ने कराहते हुए आवाज की और फिर बंद हो गया। क्या हुआ? अर्जुन ने पूछा। भगवान ने इंजन को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वह चलने का नाम ही नहीं ले रहा था। पता नहीं साहब, इंजन फेल हो गया लगता है। शायद उस हमले में कोई नुकसान हो गया हो।
वे अंधेरे रेगिस्तान के बीच में फंस गए थे। चारों तरफ सन्नाटा, कोई बैंक जू नहीं, और उन्हें पता था कि वह राक्षस अभी भी कहीं न कहीं उनका पीछा कर रहा था। उन्होंने जीप के अंदर ही रुकने का फैसला किया। बाहर निकलना खतरनाक था। कबीर की हालत बिगड़ रही थी, उसे बुखार आने लगा था और वह बेहोशी की हालत में बड़बड़ा रहा था। अर्जुन ने अपने सैटेलाइट फोन से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनकी सारी संचार प्रणालियों को जाम कर रहा हो। रात बीतती गई। हर छोटी सी आवाज, हवा के हर झोंके से उनकी रूह कांप उठती। वे बारी बारी से जागते रहे, पहरा देते रहे। तड़के सुबह जब सूरज की पहली किरणें फूटने लगीं, तभी उन्होंने फिर वह आवाज सुनी। वह और करीब थी, बहुत करीब। भगवान ने खिड़की से बाहर झांका। उसकी सांसें रुक गईं। ओ मेरे भगवान, अर्जुन ने भी देखा। जीप से कुछ ही दूरी पर रेत में वही विशालकाय निशान थे। वह राक्षस पूरी रात उन्हें ढूंढता रहा था और अब उसने उन्हें ढूंढ लिया था, और इस बार दिन की रोशनी में वे उसे थोड़ा और साफ देख सकते थे। वह जानवर वाकई में रेत और पत्थरों से बना हुआ लग रहा था, जैसे कोई चलता फिरता पहाड़। उसका शरीर खुरदुरा और अनियमित था। उसके 4 विशाल पंजे थे जो रेत में आसानी से चलने के लिए फैले हुए थे। उसकी पीठ पर कुछ नुकीले कांटे जैसे उभार थे, और उसकी आंखें वही जलते हुए अंगारे। वह धीरे धीरे जीप की तरफ बढ़ रहा था, अपनी भयानक सूंघने की आवाज के साथ। हमें कुछ करना होगा, अर्जुन ने डरते हुए कहा। जीप चल नहीं रही, भगवान ने कहा। उसकी आवाज में हताशा थी। हमारे पास और केरोसिन भी नहीं है। राक्षस अब जीप के बहुत करीब आ चुका था। उसने अपना एक विशाल पंजा उठाया और जीप के बोनट पर जोर से मारा। डराम! जीप हिंडोली की तरह हिल उठी। शीशे टूटने की आवाज आई। वह जीप को तोड़ देगा, कबीर ने कराहते हुए कहा, जो हमले की आवाज से होश में आ गया था। राक्षस ने फिर से वार किया, इस बार और जोर से। जीप का एक हिस्सा मुड़ गया। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई। उसने अपनी राइफल फिर से उठाई और खिड़की से बाहर निकालकर गोली चलानी शुरू कर दी। एक के बाद एक गोली उस राक्षस के शरीर में जा घुसी, लेकिन वे सिर्फ उसे और गुस्सा ही दिला रही थीं। वह और जोर से जीप पर हमला करने लगा। तभी भगवान को कुछ सूझा। साहब, उसकी आंखों पर निशाना लगाओ। उसकी आंखें! अर्जुन ने निशाना साधा। उसने गहरी सांस ली और फायर किया। धड़ाक! गोली सीधी राक्षस की दाहिनी आंख में जा लगी। एक भयानक कर्णफोड़ चीख के साथ राक्षस पीछे हटा। उसकी आंख से एक प्रकार का गाढ़ा काला द्रव निकलने लगा। वह दर्द में छटपटाने लगा, रेत में लोटपोट करने लगा। यह उनके भागने का मौका था। चलो अभी भागो, भगवान चिल्लाया। वे तीनों जीप से बाहर कूदे। अर्जुन और भगवान ने कबीर को सहारा दिया और वे पास के एक बड़े रेत के टीले की तरफ भागने लगे, उम्मीद करते हुए कि शायद वहां कोई छिपने की जगह मिल जाए। पीछे घायल राक्षस अभी भी छटपटा रहा था। उसकी चीखें हवा में गूंज रही थीं, लेकिन वह चीखें सिर्फ दर्द की नहीं थीं, वह गुस्से और बदले की चीखें थीं। भाग 6। रेत के नीचे छिपा राज। वे तीनों एक रेत के टीले के पीछे छिप गए, हांफते हुए। कबीर की हालत और भी ज्यादा बिगड़ रही थी। उसके घाव से एक अजीब सी काली रक्त जैसी चीज निकल रही थी, जो रेत को दूषित कर रही थी। उसे देखो, अर्जुन ने कहा। यह कोई सामान्य चोट नहीं है। उस जानवर के पंजे में कुछ जहर है, कोई विष। भगवान ने गंभीर होकर कहा, यह कोई जहर नहीं है साहब, यह श्राप है, रक्त बलिया का श्राप। जिसे वह छू देता है, वह धीरे धीरे उसी की तरह बनने लगता है। रेत का एक राक्षस। अर्जुन को अब भगवान की बातों पर यकीन होने लगा था। विज्ञान यहाँ असफल हो रहा था। तभी उन्होंने देखा कि घायल राक्षस फिर से उठ रहा था। उसकी एक आंख फूट चुकी थी, लेकिन दूसरी आंख अभी भी जल रही थी और उसमें और भी ज्यादा क्रोध था। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा, अपनी सूंघने की आवाज के साथ। अब और भी भयानक। हमें कहीं और छिपना होगा, अर्जुन ने कहा। वे टीले के दूसरी तरफ भागे और वहां उन्हें एक अप्रत्याशित चीज मिली। रेत के टीले की जड़ में एक बड़ा सा
गड्ढा था जैसे कोई प्रवेश द्वार, अंदर अंधेरा था। यह क्या है? अर्जुन ने पूछा। शायद कोई पुरानी गुफा या खान, भगवान ने कहा। चलो अंदर चलते हैं, शायद वह हमें यहाँ ना ढूंढ पाए। वे तीनों उस गड्ढे में उतर गए। अंदर काफी अंधेरा था लेकिन हवा थी, जिसका मतलब था कि कहीं और से भी रास्ता था। अर्जुन ने टॉर्च जलाई। उन्होंने देखा कि वह कोई सामान्य गुफा नहीं थी। दीवारों पर प्राचीन चित्रकारी थी। चित्रकारी में एक विशालकाय राक्षसी जानवर को दिखाया गया था जो लोगों को उठाकर ले जा रहा था, और कुछ चित्रों में लोग उस जानवर की पूजा करते हुए दिख रहे थे। ये क्या है? अर्जुन हैरान था। शायद यही वह खोया हुआ किला है जिसकी तलाश में आप थे साहब, भगवान ने कहा। लेकिन यह कोई किला नहीं, एक मंदिर है, एक श्रापित मंदिर। अर्जुन ने दीवारों पर लिखे शिलालेखों को पढ़ने की कोशिश की। वह एक प्राचीन भाषा में थे जिसे वह थोड़ा बहुत समझ सकता था। ये अविश्वसनीय है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। इसके अकॉर्डिंग यह जानवर वृकासुर था, एक प्राचीन रक्षक। इसे एक शक्तिशाली हर्षि ने बनाया था इस इलाके की रक्षा के लिए। लेकिन समय के साथ लोगों ने इसकी पूजा करना बंद कर दिया और इसने क्रोधित होकर लोगों का शिकार करना शुरू कर दिया। यह लोगों को उठाकर इसी मंदिर में लाता है और उन्हें अपने जैसा अपना देता है। मतलब और भी है? कबीर ने डरते हुए पूछा। अर्जुन ने टॉर्च आगे बढ़ाई। गुफा काफी गहरी थी और दूर अंधेरे में उन्हें कुछ और आकृतियां दिखाई दीं। वे मनुष्यों जैसी थीं, लेकिन उनका शरीर आधा रेत में बदल चुका था। वे स्थिर खड़े थे जैसे मूर्तियां, लेकिन उनकी आंखें वही जलते हुए अंगारे। वहां सैकड़ों की तादाद में थे, सदियों से उठाए गए सभी लोग। भगवान! अर्जुन की सांस रुक गई। यह उनका लॉयर है। तभी गुफा के प्रवेश द्वार पर एक परिचित भयानक आवाज गूंजी। घायल रक्त बलिया वहां आ चुका था। उसने उन्हें ढूंढ लिया था और इस बार वह अकेला नहीं था। उसके पीछे गुफा से वे सभी आधे अधूरे रेत के राक्षस धीरे धीरे जाग रहे थे। उनकी आंखें एक के बाद एक जलने लगीं। अंधेरे में सैकड़ों लाल बिंदुओं की तरह वे घिर चुके थे। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, भगवान ने हताश होकर कहा। हाँ है, अर्जुन ने अचानक कहा। उसकी नजर दीवार के एक चित्र पर थी। उसमें दिखाया गया था कि कैसे एक योद्धा ने आग का इस्तेमाल करके वृकासुर को एक गहरे गड्ढे में धकेल दिया था। आग! अर्जुन चिल्लाया। उसे आग से डर लगता है। हमें उसे इसी गुफा में फंसाना होगा, लेकिन कैसे? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, कबीर ने कहा। हमारे पास यही है। अर्जुन ने अपना बैग खोला। उसमें उसकी रिसर्च के दस्तावेज, कुछ केमिकल्स, फास्फोरस के स्ट्रिप्स जो पुराने दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के काम आते थे, और उसकी अल्कोहल की एक छोटी बोतल सैनिटाइजर के तौर पर थी। यह काफी नहीं होगा, भगवान ने कहा। होगा, अगर हम सही जगह पर लगाएं, अर्जुन ने कहा। उसने देखा कि गुफा की छत से कुछ पतले जड़ों जैसे ढांचे नीचे लटक रहे थे। ये शायद प्राचीन पौधों की जड़ें हैं या शायद कुछ और। लगता है ये सूख कर हाईली फ्लैमेबल हो गए हैं। योजना बनी। भगवान और अर्जुन ने कबीर को एक कोने में सुरक्षित बैठाया। फिर अर्जुन ने अपने सारे कागजों को इकट्ठा किया, उन पर अल्कोहल डाला और उनमें फास्फोरस की स्ट्रिप्स लगा दी। रक्त बलिया और उसकी सेना अब बहुत करीब आ चुकी थी। उनकी सामूहिक सांसों की आवाज गुफा में गूंज रही थी। तैयार? अर्जुन ने भगवान से पूछा। भगवान ने हां में सिर हिलाया। अर्जुन ने फास्फोरस की स्ट्रिप को रगड़ा। वह जल उठा। उसने उसे कागजों के ढेर के नीचे लगा दिया। कागज तेजी से जलने लगे। आग की लपटें ऊपर छत की तरफ बढ़ीं और उन सूखी जड़ों तक पहुंच गईं। जैसे ही आग जड़ों से टकराई, एक भयानक विस्फोट हुआ। पूरी छत आग की लपटों से घिर गई। आग तेजी से फैलने लगी, छत के सारे फ्लैमेबल मटेरियल को जलाते हुए। रक्त बलिया और उसके साथी आग से घबरा गए। वे पीछे हटने लगे, अपनी भयानक चीखें मारते हुए। छत से जलते हुए टुकड़े गिरने लगे राक्षसों के ऊपर। वे और भी ज्यादा घबरा गए और अंधाधुंध भागने लगे। अर्जुन और भगवान ने इस अवसर का फायदा उठाया।
उन्होंने कबीर को उठाया और गुफा के दूसरे छोर की तरफ भागे, जहां से हवा आ रही थी। पीछे आग की लपटें और धुआं भर रहा था। रक्त बलिया की चीखें दर्द और गुस्से से भरी हुई थीं। पूरी गुफा एक ज्वालामुखी की तरह बन चुकी थी। वे तीनों एक संकरे रास्ते से होते हुए आखिरकार बाहर निकले। वे एक दूसरे रेत के टीले के पीछे थे। पीछे गुफा का प्रवेश द्वार आग और धुएं से भर चुका था। अंदर से भयानक आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई विशालकाय स्ट्रक्चर ढह रहा हो। थोड़ी देर बाद एक जोरदार धमाके के साथ गुफा का प्रवेश द्वार पूरी तरह से ढह गया और रेत ने उसे ढक दिया। सब कुछ शांत हो गया। वे तीनों सुरक्षित थे। कुछ घंटों बाद एक सैन्य पेट्रोल जीप, जो कम्युनिकेशन ब्लैकआउट की वजह से उन्हें ढूंढने आई थी, ने उन्हें बचा लिया। कबीर को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसके घावों का इलाज किया गया। डॉक्टर हैरान थे कि उसके ब्लड में एक अजीब सा इन्फेक्शन था, लेकिन धीरे धीरे वह ठीक होने लगा। अर्जुन और भगवान ने अथॉरिटीज को सारी कहानी बताई, लेकिन प्रेडिक्टेबली कोई यकीन नहीं किया। उन्होंने समझा कि यह डिजर्ट हीट में होने वाला हेलुसिनेशंस है और जीप का नुकसान किसी सैंड स्टॉर्म की वजह से हुआ। लेकिन अर्जुन और भगवान जानते थे कि सच क्या है। कुछ हफ्तों बाद अर्जुन अपने ऑफिस में बैठा था। उसके सामने उसकी डायरी और गुफा से लाई गई कुछ फोटोज थीं। वह सोच में डूबा था। तभी उसका फोन बजा। भगवान का फोन था। साहब, भगवान की आवाज में घबराहट थी। कबीर, वो ठीक नहीं है। क्या हुआ? अर्जुन ने पूछा। वो बिस्तर पर पड़ा है, बुखार है और उसकी त्वचा वो सख्त हो रही है, रेत जैसी महसूस हो रही है। और उसकी आंखें, साहब, उसकी आंखें। अर्जुन की सांस अटक गई। भगवान की बात सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। साहब, भगवान ने फुसफुसाते हुए कहा, श्राप खत्म नहीं हुआ है, वो अभी भी उसके अंदर है। रक्त बलिया मरा नहीं है, वो सिर्फ फिर से सो गया है और अब वो एक नए शरीर में जागने की तैयारी कर रहा है। अर्जुन ने फोन नीचे रखा। उसने खिड़की से बाहर देखा, दूर रेगिस्तान की तरफ। उसे लगा जैसे रेत के टीलों के बीच एक जोड़ी जलती हुई लाल आंखें उसे देख रही हैं। और वह जानता था कि यह खत्म नहीं हुआ था, ये तो बस शुरुआत थी।